अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल आलू कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, और बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। आलू कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी हैं। इसको मैं ऊपर से गार्निश करूँगी जूलियन अदरक से। आप भी इसे अपने घर पर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से कढ़ाई आलू बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ढाबा स्टाइल कढ़ाई आलू बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप मैंने ये ऑयल लिया है, ये डालूंगी इसमें। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं और चीज़ें डालूंगी। ये मैंने हाफ के जी आलू लिए हैं और इसको इस तरह से कट किया है जैसे हम वेजिस बनाते हैं, पोटैटो वेजिस। ये डालूंगी अब इसमें। आलूओं को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। आलूओं को 3-4 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है, इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरह से सेट हो जाते हैं, टूटते भी नहीं। आलू मैंने ये निकाल लिए हैं, इसको मैं साइड में रख रही हूँ और आलू का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। इसी ऑयल में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून। फ्राई करेंगे इसको। एक मिनट मैंने फ्राई कर लिया लहसुन अदरक डालने के बाद। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। टमाटर डालने के बाद मैं मिक्स करूंगी इसको। एक पाव मैंने टमाटर लिए हैं ये, इसी से इसका मसाला बनेगा अच्छा सा। टमाटर का पेस्ट डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। मिक्स करेंगे इसको। पाँच मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए टमाटरों का। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच में मैं इसको रख रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। अच्छा सा मसाले का कलर आ गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा सा भूनूंगी इसको मैं 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, ऑयल निकल आया है इसका। अब इसमें ये आलू शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे इसको। आलू मैंने 4-5 मिनट मैंने फ्राई किए थे, थोड़े से सेट हो गए थे, गल भी गए थे। अब मैं इसको इसमें मसाले के साथ गलाऊंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दिया है, 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें। मिक्स करेंगे इसको और मैं इसको कवर करके रखूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे, ताकि आलू अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ। मिक्स करेंगे। आलू भी गल गए हैं इसके, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं आसानी से टूट गया बिल्कुल ये। अब इसमें बाकी के मसाले डालूंगी।
भुना कुटा ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, बड़ी वाली 4 हरी मिर्चें हैं। मिक्स करेंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसको 2 मिनट के लिए मैं फिर से दम पे रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच पे रखूँगी इसको मैं। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मिक्स करेंगे इसको। ये क्रीम ली है मैंने टेट्रा पैक की और ये 2-3 टेबल स्पून इसमें डालूंगी। इसको मैं मिक्स कर दूंगी और ज़्यादा लजीज हो जाएगी क्रीम डालने से। और ये जो बाहर ढाबे वगैरह पे रेस्टोरेंट पे आप खाते हैं तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट होते हैं इनके। ये इससे ही टेस्ट निकल कर आता है इन चीज़ों से। आप इसका टेक्सचर देखें, लुक देखें, आप बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रही है ये। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ढाबा स्टाइल कढ़ाई आलू तैयार हो गए हैं। मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। मसाला कितना अच्छा है इसका। अब इसे डिश आउट कर रही हूँ मैं। कढ़ाई आलू मैंने डिश आउट कर दिए हैं। भुना भुना मसाला है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। ऊपर से मैं इसको गार्निश करूँगी जूलियन कटी हुई अदरक के साथ। हरा धनिया डालूँगी ऊपर से मैं इस पर। इसे मैंने गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। और आप इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से ढाबा स्टाइल कढ़ाई आलू। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह घर वालों को पसंद आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें, दूसरों के साथ शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।